नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे बहराइच, भोपाल और अंबिकापुर की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात अब बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी, कई शोरूम को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस भी पीछे हट गई। आक्रोशित लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। आसपास के जिलों से और फोर्स को बुलाया गया। आपको बताते चलें कि रविवार को हरदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ ही 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। इधर पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उस पर गोली के साथ ही चाकू से भी हमला हुआ है। सुबह शव घर पहुंचा तो पास से 6000 की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। यहाँ लोगों ने शव को लेकर करीब 5 किलोमीटर तक यात्रा निकाली। पुलिस ने समझाया तो परिवार शव को घर ले गया, लेकिन भीड़ वहां से नहीं हटी। भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। पुलिस भी भीड़ को देखकर किनारे हो गई। फिलहाल और क्या कुछ तस्वीरें बहराइच से देखने को मिल रही हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये तस्वीरें भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जितनी तस्वीरें कैद हो पाई हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ नजर आ रहा है कि वाकई यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। 5 से 6000 लोग उस पीड़ित परिवार के घर के बाहर इकट्ठा हुए। कई अस्पतालों में आग लगा दी गई, कई शोरूम में आग लगाई गई। हिंसा भड़की तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और ये भीड़ बेकाबू जब हुई तो पुलिस भी पीछे हट गई थी। ये तस्वीर आप लगातार देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार हिंसा भड़कती जा रही है। कहा जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहाँ विवाद छिड़ा और मामूली सी बात को लेकर ये विवाद इतना बड़ा कि बात हिंसा तक पहुंच गई है। लोग हिंसक हो गए हैं, शोरूमों में आग लगा रखे हैं, अस्पतालों में आग लगाई जा रही है। कई थानों की जो पुलिस फोर्स है उसे बुलाया गया है। भगदड़ की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद हालांकि अब कहा जा रहा है कि स्थिति फिलहाल सामान्य है, लेकिन लोगों में आक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ है। लोग अभी भी आक्रोशित हैं। हिंसा अभी भी और बढ़ सकती है। पुलिस हालांकि मोर्चा संभाले हुए है। मामूली सी बात को लेकर यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद छिड़ा, जिसके बाद इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि इस विसर्जन के दौरान गोलीबारी हुई। 22 राउंड फायर हुए, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये भी स्पष्ट जानकारी सामने आई कि युवक को सिर्फ गोली नहीं लगी, बल्कि युवक पर चाकू से हमला भी किया गया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, जमीनी हकीकत को और अच्छे से समझेंगे। सहयोगी विनोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, किस बात को लेकर विवाद छिड़ा और ये हिंसा में कैसे तब्दील हो गया पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें ये मूर्ति विसर्जन का समय था। मूर्ति निकल चुकी थी और जैसे ही समुदाय के विशेष के दरवाजे पर पहुंची तो जो मूर्ति में डीजे बज रहा था, डीजे बंद कराने को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद हिंसक रूप लेते बढ़ता चला गया। रात में आगजनी की गई है, सुबह भी कई घरों में आग लगाई गई है, एजेंसियां फूंकी गई हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं, पुलिस के ऊपर पथराव हुए हैं, मीडिया कर्मियों के ऊपर पथराव हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि पथराव पथराव लोगों के ऊपर किया गया, लोगों के द्वारा ये पथराव किया गया है। पुलिस की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से स्थिति पर नियंत्रण पुलिस बनाए हुए है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या लोग आक्रोशित है? क्या हिंसा अभी भी और भड़कने की उम्मीद है? पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कई हिस्सों में बांट दिया है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। पुलिस ने आने जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रही है कर दी है। सिर्फ पुलिस और मीडिया के लोग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही नजर आ रहे हैं रोडों पे, क्योंकि सुबह अगर बात की जाए तो पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही थी। जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही रही कि आखिर इतनी तादाद में लोग, लाखों लोग कैसे इकट्ठा हो गए। अगर ये भीड़ कंट्रोल की जाती, सुबह ही अगर भीड़ अगर तितर बितर हो जाती तो शायद इतनी बड़ी ये घटना ना हो पाती। नहीं,
बिल्कुल विनोद, चूंकि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही तो पुलिस प्रशासन की साफ तौर पर देखी जा रही है। चूंकि कहा जा रहा है कि 5 से 6 हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, तो एक बड़ा सवाल कि जब इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहां पर क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई, सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि अब अगर हम उस पीड़ित परिवार की बात करें, चूंकि कहा जा रहा है कि जब फायरिंग हुई तो एक व्यक्ति की, एक युवक की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, या क्या अब लोग मांग कर रहे हैं कार्रवाई की? नैन्सी, ज्यादातर लोगों का मांग ये है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखे जाए, यशो के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि यशो ने लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज होने से भगदड़ मच गई और भगदड़ धीरे धीरे दंगे में तब्दील हो गई, क्योंकि जिस तरीके से लोग उपद्रव मचा रहे हैं, लोगों का कहना है कि पुलिस की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, क्योंकि सुबह सबसे पहले मीडिया के कैमरे गांव में पहुंचे और कुछ पुलिसकर्मी ही मृतक के गांव में ही नजर आ रहे थे। ये जब भीड़ ज्यादा हो गई, जब भीड़ की संख्या सर्वाधिक 5 से 6 हजार हो गई, तब जाकर जिले मुख्यालय से एडीएम और एसपी ग्रामीण पहुंचते हैं भारी फोर्स लेकर। तब तक भीड़ उग्र हो जाती है और 100 लेकर तहसील मुख्यालय की तरफ रवाना हो जाती है। नैन्सी वोटू। बिल्कुल, यानी कि भीड़ सुबह जब बेकाबू हुई तो समय पर पुलिस नहीं पहुंची, चूंकि एक बड़ी लापरवाही रही जिस वजह से हिंसा भी भड़की है। अगर कार्रवाई की हम बात करें विनोद, तो क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल पुलिस के द्वारा की गई है? क्या किसी पर एफआईआर दर्ज की गई है? क्या किसी की गिरफ्तारी अभी हो पाई है? बिल्कुल नैन्सी, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि कई घरों में आग लगा दी गई है। तो जो लोग हैं, घरों के लोग हैं, उनको पुलिस थाने ले आई है सुरक्षित स्थान पर। एडीजी के आने की उम्मीद बताई जा रही है। एडीजी गोरखपुर भी आ चुके हैं। बिल्कुल, ये सीधे गाड़ियां जो है एडीजी की अभी पहुंची हैं। गोरखपुर एडीजी आ गए हैं, वो भी इस पूरे घटना ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। नैन्सी, बिल्कुल, अब कैसे मोर्चा संभाल रही है पुलिस? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में या फिर जिन क्षेत्रों में हिंसा भड़की, जहां भगदड़ मची, पथराव हुआ, आगजनी हुई, तो क्या उन क्षेत्रों में, क्या छावनी में उन क्षेत्रों को तब्दील किया गया या पुलिस के द्वारा कोई फोर्स वहां पर तैनात किया गया? कैसे अब मोर्चा संभाल रही है? बिल्कुल नैन्सी, अगर बात की जाए तो ये तहसील मुख्यालय के आसपास के लगभग 20 से 25 गांवों में भारी पुलिस फोर्स तैनात है और सभी 4 चौराहों पर बहराइच पुलिस सीएसपी के साथ तैनात है और बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोक रही है कि भीड़ इकट्ठा न हो, तितिर बितिर कर रही है। और जिनके मकान जल गए हैं, जिनके घर जल गए हैं, उनको पुलिस उनके बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर ये चौकी पड़ती है। ये हरदी की चौकी पड़ती है, थाने की लाकर यही बैठा दी है। लगभग 30 से 40 महिलाएं यहाँ चौकी पर आ गई हैं। सुरक्षित स्थान पर पुलिस ने इनको चौकी पर सुरक्षित स्थान के तौर पर बैठाया है। विनोद, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर हिंसा भड़की, जब विवाद छिड़ा, तो दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई, तो बंदूक लोगों के पास कैसे पहुंची है? और अगर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए व्यक्ति पहुंच रहे हैं या जा रहे हैं जो लोग, उनके पास हथियार कैसे आए? कहा जा रहा है कि चाकू भी थे, चाकू से हमला किया गया, फायरिंग की गई है, 22 राउंड फायर हुए। तो बड़ा सवाल है कि जब किसी आम सभा में या किसी सार्वजनिक किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब कोई जा रहा, हिस्सा ले रहा है, उसके पास में हथियार कैसे पहुंचे? नैन्सी, ये तो जांच का विषय होगा। जांच में ये सारे तथ्य सामने निकल कर आएंगे कि आखिर किन लोगों के पास हथियार है, क्योंकि पूरी पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई है। इस पूरे घटनाक्रम पे पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई है, क्योंकि जिस तरीके से एक आदमी को गोली मारी गई, उसके नाखूनों को उजाड़ा गया, कहीं ना कहीं ये बर्बरता भी उसके साथ की गई है। और सबसे बड़ा सवाल है, लोग यही कह रहे हैं, लोग इस बात की आक्रोशित है कि पुलिस ने ही लाठीचार्ज करके पहले हम लोगों के ऊपर, जो दुर्गा पूजा में जो यात्रा में लोग थे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इससे लोग आक्रोशित हो गए और ये मामला धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अभी अगर हालत की बात की जाए तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में बहराइच पुलिस एडीजी, डीआईजी, डीएम, कमिश्नर सारे लोग मौजूद है। खुद लखनऊ से डीजीपी इस पूरे घटनाक्रम पे मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि पुलिस प्रशासन अब हालांकि अलर्ट मोड पर है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में अगर कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर कहा जा रहा था कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की हिंसा कैसे भड़की, जो लोग हैं वो इतने उग्र कैसे हुए, और अब ये नौबत हिंसा पर पहुंच चुकी है। चूंकि लोग आक्रोशित हैं, घरों को जला रहे हैं, अस्पतालों को जला रहे हैं,
कई तमाम ऐसे जो स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, वहां पर हिंसा कर रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी पुलिस अब कैसे मोर्चा संभालेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बहराइच में जहां अब हालात पुलिस के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की और ये हिंसा कुछ इस प्रकार भड़की कि लोग आक्रोशित हुए, सड़कों पर चक्का जाम किया गया, अस्पतालों में आग लगाई गई, घरों में आग लगाई गई। हालांकि पुलिस अब मोर्चा संभाल रही है। चलिए और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां केंद्र सरकार ने एचयूटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन मध्य प्रदेश भोपाल में भी सक्रिय रहा है। तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल केंद्र की सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर यानी कि एचयूटी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ये संगठन भोपाल समेत मध्य प्रदेश में भी काफी समय से सक्रिय रहा है। पिछले साल मई में एचयूटी के 16 सदस्यों को मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार भी किया था। ये संगठन लोगों को आईएसआई जैसे आतंकवादी समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। जानकारी के मुताबिक एचयूटी ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी, इस्लामी आंदोलन और अंसरारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ मिलकर कथित तौर पर छात्र संगठन के आंदोलन को हाईजैक किया था। संगठन बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाने में सफल रहा। कुछ साल पहले इस संगठन ने पाकिस्तान में भी तख्तापलट की कोशिश की थी, लेकिन वो वहां सफल नहीं हो सका। ये संगठन भारत में भी लोकतांत्रिक शासन के बजाय इस्लामिक शरिया कानून लागू करना चाहता था और अब ऐसे में केंद्र की सरकार की तरफ से एक ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां एचयूटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और अब इस मामले पर जहां जांच जारी है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। अब मध्य प्रदेश से, चूंकि पिछले साल भी इस मामले को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किन इलाकों में, किन क्षेत्रों में इस संगठन के तार जुड़े हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रिजवान, एक बड़ा ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया, यूं कहे कि एक बड़ा फैसला केंद्र की सरकार ने लिया है, एचयूटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। देखिए, केंद्र गृह मंत्रालय ने जो है अधिसूचना जारी की है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुल तहरीर यानी एचयूटी को जो है अब प्रतिबंध कर दिया है। साफ तौर से पिछले साल 2023 की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के कई जिलों से जो है एचयूटी के लोगों को जो है एटीएस पुलिस ने और तमाम जो एजेंसी है उन्होंने जो है गिरफ्तार किया था और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए थे। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उसमें भी इनका जो है सहयोग बताया जा रहा है। इनके लोगों ने जो है वहां पर भी काफी हमले किए हैं और लोगों को काफी परेशान किया है। साफ तौर से इनका पूरा टारगेट यही रहता है एचयूटी के लोगों का, ये भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जो है एक बड़ा हमला करने की कोशिश करते हैं और डरा धमकाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की लोगों को कोशिश करती है। यही राजधानी भोपाल में हमने देखने को मिला था, कई सीडी इनसे बरामद हुई थी, लैपटॉप बरामद हुए थे और कुछ किताबें इनसे बरामद हुई थी और शरीयत के हिसाब से कानून लागू करने की ये लोग बात कर रहे थे। हालांकि पुलिस, एटीएस पुलिस और एनआईए पुलिस ने कई बड़े खुलासे इस मामले में किए थे। अब जो है केंद्र गृह मंत्रालय ने भी इसको लेकर अधिसूचना जारी की है और इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया है। साफ तौर से भोपाल की अगर हम बात करें तो करीब 16 लोगों को जो है गिरफ्तार किया था। इसमें सबसे बड़ा गढ़ जो है खंडवा, भोपाल और जो इंदौर है, इंदौर भी है जो माना जाता है। साफ तौर से खंडवा से भी कई लोग इसमें एचयूटी के गिरफ्तार हो चुके हैं। भोपाल के ऐशबाग, पिपलानी, कोलार और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इन लोगों ने अपना जो है डेरा जमा कर रखा था। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें महिलाओं को भी भोपाल के अंदर ये लोग टारगेट कर रहे थे। पुलिस ने निशातपुरा से 2 से 3 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, हालांकि उनको छोड़ दिया गया था बाद में। पुलिस का कहना है ये लोग जो है महिलाओं को भी टारगेट बनाते थे, कुछ मूवियां दिखाते थे और कुछ किताबें पढ़वाते थे और अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते थे और शरीयत के हिसाब से चलने की बात ये लोग करते थे। हालांकि अब जो है अधिसूचना जारी हुई है और उनके ऊपर प्रतिबंध लगा है।
बिल्कुल रिजवान, चूंकि पिछले साल भी जब कार्रवाई की गई थी तो मध्य प्रदेश से की, अगर भोपाल की ही हम बात करें तो भोपाल के कई अलग अलग इलाकों से कई सारे सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश से भी इस संगठन के कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब जब अधिसूचना जारी की गई है, इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, क्या उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में अब क्या फिर से इस संगठन से जुड़े हुए तार रह सकते हैं, या फिर कई सारे लोगों को अलग अलग जगह से अब क्या उम्मीद गिरफ्तारी की? बिल्कुल साफ तौर से पुलिस लगातार जो है, जो तमाम एजेंसी हैं जो इनके ऊपर कार्रवाई करती हैं और जो लोकल पुलिस का सहयोग लेती हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि इस तरह के लोगों पर जो गलत गतिविधियां करते हैं उनके ऊपर जो है नजर रखे जाए और जोन वाइज जो है इसको बांटा भी गया है। हालांकि अभी तक जो है इस साल जो है इस तरह की भोपाल के अंदर अगर बात करें तो गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले 2023 में एक बड़ी कार्रवाई जो है एटीएस और तमाम जो एजेंसी हैं उनके साथ की, उन्होंने जो है इसमें कार्रवाई की थी। करीब 16 से ज्यादा लोगों को जो है इसमें गिरफ्तार किया था और कुछ लोगों से जो है 50 से 60 लोगों से जो है पूछताछ भी की थी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि लगातार ऐसे लोगों पर जो है नजर भी रखी जाती है जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं या कुछ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या कानून के दायरे में न रहकर बात करते हुए दूसरे उसमें बात करते हैं या गलत किताबें लोगों को पढ़वाते हैं या कुछ मूवियां दिखाते हैं या ऐसे लोग को अट्रैक्ट करते हैं कि उनकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो, गलत गतिविधियां करें। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि अब मध्य प्रदेश में भी पुलिस सक्रिय हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है, चूंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से एचयूटी को जब आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इसके पहले भी चूंकि इस संगठन से जुड़े हुए कई लोग मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े रहे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार आखिर कितने सदस्य किस इलाके से गिरफ्तार किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया, जहां एचयूटी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। 2023 पिछले साल की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश से इस संगठन के तार जुड़े रहे, जहां कई सारे लोगों को भी गिरफ्तार उस समय किया गया था। और अब ऐसे में जब केंद्र की तरफ से इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है तो उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस सक्रिय रहेगी और इस संगठन से जुड़े हुए अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। चलिए और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां मैनपाट में पुल न होने की वजह से एक मासूम की जान चली गई। जिम्मेदार मामले पर मौन है। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मैनपाट के मछली नदी पार करने के दौरान 8 महीने की बच्ची के नदी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल माता पिता बच्ची को लेकर नदी पार कर रहे थे। इस दौरान अचानक मां का पैर फिसल गया और मां के गोद से छिटककर सीधी नदी में बच्ची गिर गई और डूब गई। हादसे में मासूम की मौत हो गई है। मामला सरगुजा जिले के मैनपाट के कमलेश्वर थाना क्षेत्र के सुपलगा गाँव का है, जहाँ स्थानीय लोग मछली नदी पर पुल बनाने की लगातार मांग कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की किसी ने सुध नहीं ली है। बताया जा रहा है कि परिवार कर्मा त्योहार मनाने अपने पुराने घर पटेलपारा गया हुआ था। वहीं कर्मा त्योहार मनाकर परिवार घर वापस लौट रहा था। इस दौरान नदी पार करते समय 8 महीने की बच्ची नदी में डूब गई। आखिरकार अब तक इस गाँव में पुल क्यों नहीं बनाया गया? जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जावेद, कहा जा रहा है कि ग्रामीण लंबे समय से इस पुल को बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर ना ही तो ध्यान दिया गया, ना ही कोई उनकी मांग पूरी की गई है। अगर वर्तमान इस मामले की बात करें, जो हाल ही में ये मामला घटा है, एक बच्ची की मौत हो गई है, क्या ये पूरा मामला रहा था? जी बिल्कुल नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि ये दिल दहला देने वाला ये घटना सामने आया है, जहां एक माँ जो कर्मा पर्व मनाने के लिए नदी पार कर जा रही थी। इसी दौरान उनके हाथ से अचानक जो 9 माह का जो बच्चा है वह नदी में गिर जाता है और उसके डूब जाने से मौत हो जाती है। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह की घटना देखने को मिली होगी। इससे पहले भी कई बार यहाँ ये मछली नदी को क्रॉस करते हुए बरसात के दिनों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लिहाजा कई वर्षों से लगातार मांग उठती रही है कि मछली नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए, लेकिन पिछली सरकार में वहीं से कद्दावर मंत्री रहे
अमरजीत भगत, उनसे भी स्थानीय जो ग्रामीण है उन्होंने आग्रह किया था कि इन्हें यहाँ पुल का निर्माण कराया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि बिल्कुल हम यहाँ पुल का निर्माण कराएंगे। बावजूद इतने वर्ष के बाद सत्ता भी चली गई, सरकार भी चेंज हो गई। अब नवनियुक्त जो राम कुमार टोप्पो विधायक वहां से हैं, उन्होंने भी चुनाव के दौरान यह दावा किया था कि जब हम सत्ता पर आएंगे तो इस नदी पर पुल का निर्माण कराएंगे। लेकिन आज तक यहाँ नदी में पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। शायद यही वजह रहा कि आज फिर एक बच्ची जो 9 माह की 7 माह की जो बच्ची है। बिल्कुल जावेद, लगातार ग्रामीण चूंकि अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके पीछे के कारण को अगर जानने की हम कोशिश करें तो क्या इसके पीछे आप कारण देख पा रहे हैं कि चूंकि लंबे समय से, सालों से ग्रामीण मांग कर रहे हैं, कई बार घटनाएं भी घट रही हैं, लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या कारण है कि जो जिम्मेदार हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो ग्रामीणों की मांग पर कोई सुध नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि बिल्कुल ये पूरा मामला जिला प्रशासन के जो कलेक्टर, जो मेन मुखिया होते हैं जिले के, उन्हें यह बात पता है कि मछली नदी में आए दिन इस तरीके की घटना देखने को मिलती रहती है। और ये मौत महज एक बच्चे की मौत नहीं, ये पूरे सिस्टम की मौत कही जाए तो भी ठीक होगी, क्योंकि सिस्टम को भी इस मामले की इस मामले को जानकारी है कि यहाँ इस नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। बिल्कुल, यानी कि जनप्रतिनिधियों को इस पूरे मामले की खबर है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगों को पूरा ना कर पाना, ग्रामीणों की मांगों पर कोई ध्यान न देना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिरकार ग्रामीणों की, चूंकि आए दिन यहाँ इस नदी में डूबने से कई लोगों की मौत हो रही है, कई लोगों की जान जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार मौन है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं, कई सवालिया निशानों को खड़ा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ मैनपाट में पुल के न होने से एक 9 माह की बच्ची की जान चली गई। दरअसल ग्रामीण सालों से इस नदी पर पुल की मांग कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देते। कहा जा रहा है कि यहाँ इस नदी पर पुल ना होने की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। और फिलहाल आपका शहर, आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।